ओके, तो इस सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं कलेक्शंस एंड जेनरिक्स। क्लियर? तो इस सेशन के अंदर एक्चुअली हम कवर करेंगे कलेक्शंस एंड जेनरिक्स, और हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कलेक्शंस क्या होती हैं और उसके बाद जेनरिक्स क्या होती है। राइट? तो कलेक्शंस हमारे पास एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, और हमारे पास एक बहुत सारे इसके जो है ना वो कलेक्शन को 2-3 नामों से जो है कॉल करते हैं। तो अगर आप कलेक्शन लिखते हो किससे? स्मॉल सी से, कलेक्शन, तो ये एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं भाई कलेक्शन कलेक्शन, तो एक्चुअली कलेक्शन एक कॉन्सेप्ट है। यहां पे ऐसा समझ लो कि जावा के अंदर एक एपीआई है। ये क्या है? एपीआई, कलेक्शन एपीआई। क्लियर? और ये हमारे पास जावा के वर्जन नंबर 1.2 के अंदर, जेडी के 1.2 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। सही है? कलेक्शन को जावा के एपीआई को मकसद एज एपीआई कॉल करते हैं, और उसके बाद ये आपके जेडी के 1.2 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। सही है? क्योंकि हम जावा के इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें बता चुके हैं कि जावा के कौन कौन से वर्जन के अंदर कौन कौन से फीचर आए थे। राइट? याद है आपको शायद। अब हमारे पास कलेक्शन अगर आप स्मॉल सी से लिखते हो तो ये एक कॉन्सेप्ट कहलाता है, या आप ऐसा समझ लो कलेक्शन एपीआई कहलाती है। और अगर हम बात करते हैं कि कलेक्शन की अगर सी कैपिटल है और ये आप कलेक्शन लिखते हो तो ये एक्चुअली इंटरफेस है। ये क्या है? एक इंटरफेस है। और अगर आप लिखते हो सी कैपिटल लेकिन लास्ट में एस, कलेक्शंस, तो ये एक्चुअली हमारे पास क्लास कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो हमारे पास अगर कलेक्शन सी से लिखते हो, लास्ट में एस नहीं है, सिर्फ कलेक्शन है, तो ये कॉन्सेप्ट है। और कलेक्शन का अगर सी कैपिटल है, लास्ट में एस नहीं है, तो ये इंटरफेस है। ये क्या है? इंटरफेस है, क्योंकि हम इंटरफेस पढ़ चुके हैं। और हमारे पास अगर कलेक्शंस के लास्ट में आप एस देते हो, कलेक्शंस लिखते हो, तो हमारे पास एक्चुअली क्लास कॉल होता है। क्या है? एक्चुअली क्लास है। एपीआई हमारे पास आपको पता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहलाता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। राइट? तो हमारे पास एक्चुअली ये एपीआई है जो हमारी यूज होती है इन जावा। अब इस एपीआई का यूज क्या है, व्हाई वी यूज कलेक्शंस एंड एवरीथिंग, और उसके बाद इसके साथ मेरे टाइटल में लिखा है कि कलेक्शन एंड जेनरिक्स। तो जेनरिक्स क्या है इस पे भी आते हैं, लेकिन कलेक्शन को पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं किस पे? जेनरिक पे। तो कलेक्शन हमारे पास इतना तो हमें पता है कि कौन सा क्लास है, कौन सी सारी चीजें हैं। सही है? और जेनरिक हमारे पास 1.5 के अंदर आए थे। इतना समझ लो कि हमारे पास कलेक्शन 1.2 के अंदर आए थे और जेनरिक्स हमारे पास आए थे 1.5 के अंदर। राइट नाउ, अब अगर बात करते हैं कलेक्शंस की नीड की, तो हमारे पास क्या होता है? अब यहां पे अगर मैं बताना चाहूं, यहां पे आता है, तो कलेक्शन एक्चुअली इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एरे। जो हम एरे बनाते थे ना, एरे, एक्चुअली कलेक्शन क्या है? एरे की रिप्लेसमेंट है। यानी कि इंस्टीड ऑफ एरे वी कैन यूज कलेक्शंस। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब भी आप जावा का एरे बनाते हो तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, इंटीजर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर एरे का नाम, फिर न्यू, फिर इंटीजर देके आप उस एरे की लेंथ देते थे। राइट? और अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट 4 दिए हैं तो सिर्फ 4 ही इंसर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप इंसर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हम एरे की लेंथ को ना हम श्रिंक या एक्सपेंड कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एरे की लेंथ हमारे पास फिक्स होती है। एरे की लेंथ क्या होती है? फिक्स होती है। वी कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट्स इन मिडिल, लास्ट में, मिडिल में, यहां हम कहीं पे भी एरे के अंदर एलिमेंट सेट नहीं कर सकते। चलो बिफोर और लास्ट में तो कर सकते हैं, मिडिल के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। सही है? तो एरे के अंदर आप मिडिल के अंदर एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। राइट? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एरे के दो ये हमारे पास क्या है? डिसएडवांटेजेस है। कौन से? एक तो लेंथ फिक्स होती है, और हमारे पास इसके अंदर जो है आप इंसर्ट नहीं कर सकते मिडिल के अंदर वैल्यूज। अच्छा, दूसरी बात, वी कैन नॉट इंसर्ट मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज।
इसका मकसद ये है कि अगर आपने इंटीजर का एरे बनाया है तो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर होंगे, आपकी स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगी। तो हमारे पास यहां पे इसका टाइप जो है कांस्टेंट है, एरे का टाइप क्या होता है, कांस्टेंट है। लेकिन एक दूसरी बात, आपने एक दूसरा एरे नहीं सुना अभी तक, पता है कौन सा? वो होता है ऑब्जेक्ट टाइप का एरे, और शायद आपने बनाया भी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना के दिखाता हूं, और उसमें, और अगर इस लाइन की अगर बात करते हो तो ये लाइन आपकी यहां पे गलत हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास चलो इंटीजर का एरे बनता है, इंटीजर के अंदर सिर्फ नंबर स्टोर होते हैं, स्ट्रिंग स्टोर नहीं होती। लेकिन एक ऑब्जेक्ट टाइप का अगर एरे बनाते हो ना आप, तो ऑब्जेक्ट टाइप के एरे के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर हो सकती है। कैसे? नाउ वी हैव टू सी इट। यहां पे आते हैं और यहां पे मैं एक ऑब्जेक्ट टाइप का एरे बना देता हूं। आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट ओ कैपिटल रखेंगे, क्या रखेंगे, और उसके बाद यहां पे एरे की क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर एरे का नाम आता है, मैं एरे का नाम लिखता हूं, और उसके बाद आप क्या करते हो, यहां पे आके नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। सही है? और मैं यहां पे सपोज इंटीजर ऐड करवाता हूं, स्ट्रिंग ऐड करवाता हूं, बुलियन स्टोर करवाता हूं, राइट? देखो एक ऑब्जेक्ट टाइप के एरे के अंदर ये सारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। आप चाहे तो नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप चाहे तो अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं, आप चाहे तो बुलियन स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट टाइप का एरे भी बनाते हो तो हमारे पास ये चीजें हो रही हैं। लेकिन इसकी लेंथ भी फिक्स होती है। क्या होती है? लेंथ फिक्स होती है। इसकी लेंथ को हम क्या चेंज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट टाइप का एरे जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली क्या होता है, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज तो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर? तो इसमें भी ये हमारे पास प्रॉब्लम है। चलो ये पॉइंट अगर कहीं पे भी जाके आपकी यूज नहीं भी होती तो इट्स ओके, लेकिन हमारे पास बाकी ये जो 2 लाइन्स है वो आपकी रिमेन कांस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट टाइप का एरे भी बनाते हो तो लेंथ फिक्स है, वी कैन नॉट इंसर्ट एलिमेंट्स इन मिडिल। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ उसके बाद हम आते हैं यहां पे और कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास इसकी हायरार्ची कैसे है, वी हैव अ लुक अबाउट हायरार्ची एंड वी कैन सी दैट ये है हमारे पास। अच्छा, हायरार्ची के अंदर आपकी बहुत सारी चीजें हैं, देख लें। यहां पे हमारे पास कलेक्शन, मैंने कहा इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस है। और उससे क्या एक्सटेंड कर रहा है? सेट इंटरफेस। और दूसरा हमारे पास इससे क्या एक्सटेंड कर रहा है? लिस्ट इंटरफेस। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है, हाँ, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट नहीं करता। तो यहां पे जो आपको डार्क लाइंस या डार्क एरोज शो हो रहे हैं, यहां पे देखो बता रहा है कि ये एक्सटेंड्स के लिए एरो यूज किया हमने। और जो आपके डॉटेड वाले शो हो रहे हैं ना, डॉटेड वाले, ये हमारे पास इंप्लीमेंट्स के लिए यूज होते हैं। और जहां पे भी ये डॉटेड वाले आपको एरो नजर आ रहे हैं वो आपके सारे क्लासेस हैं। वो सारे क्या है? आपके क्लासेस हैं। क्योंकि क्लास ही इंप्लीमेंट करता है किसी इंटरफेस को। कोई एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है? वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो हमारे पास एक्सटेंड्स के लिए हमारी ये डार्क जो है एरो यूज हो रही है और डॉटेड एरो यूज हो रही है इंप्लीमेंट्स के लिए। तो हमारे पास कलेक्शन इंटरफेस है, इससे एक्सटेंड कर रहा है सेट इंटरफेस, और इस सेट इंटरफेस से 2 क्लासेस एक्सटेंड इंप्लीमेंट कर रहा है। यानी सेट इंटरफेस के मेथड्स को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट, राइट? एंड वी हैव एन अदर इंटरफेस जो आपके सेट इंटरफेस से एक्सटेंड हो रहा है, वो है सॉर्टेड सेट। और इससे एक क्लास आपके पास इंप्लीमेंट हो रही है जिसको आप ट्री सेट कहते हो, राइट? एंड वी हैव एन अदर कैटेगरी ओवर हियर जो आपकी लिस्ट इंटरफेस है। और लिस्ट इंटरफेस से 3 आपके क्लासेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं इसको, एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर। सही है? अब हमारे पास बहुत सारे कलेक्शन के इंटरफेसेस भी हैं और हमारे पास क्लासेस भी हैं। अब अगर बात आती है कि इनमें से मोस्टली कौन सा यूज होता है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपकी
हर एक अलग अलग चीज यूज हो रही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर आप सपोज जे डॉट के एक ब्रांड के ऊपर जाते हो कोई चीज लाने, एक शर्ट लाने जाते हो, सही है, अब हे जे डॉट का ही ब्रांड, सारी शर्ट्स बेहतर होती हैं, डन, लेकिन आपकी उनमें से एक शर्ट ऐसी होती है जिसका कलर बहुत अच्छा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो रही होती है, ऐसे ही है। तो है ब्रांड वही है, लेकिन सेल वो चीज हो रही है जिसका कलर बेहतर है। एज इट इज इन कलेक्शन एपीआई वी हैव डिफरेंट इंटरफेसेस, वी हैव डिफरेंट क्लासेस, लेकिन जो मोस्टली यूज होती है वो हमारे पास एरे लिस्ट क्लास यूज होती है। कौन सी क्लास? एरे लिस्ट क्लास। इन सारे क्लासेस से जो मोस्टली ज्यादा यूज होती है वो एरे लिस्ट क्लास यूज होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? वी विल कवर, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को कवर कर लें, राइट? तो इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल कवर दीज थिंग्स प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली एज वेल। तो हमारे पास फिर नीचे आते हैं और ये सारी चीजें मैं ऊपर बता चुका हूं। और सेकेंड थिंग कि हमारे पास कलेक्शन आई थी 1.2 के अंदर और हमारे पास जेनरिक्स आए थे कब? 1.5 के अंदर। समझ में आ रहा है? और उसके बाद हमारे पास यहां पे आते हैं। अब इनकी एक एक चीज की जो है थ्योरेटिकली चीजें कुछ दी हुई हैं, लेकिन हम वन बाय वन इसके ऊपर जो है एक वीडियो बना देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो वी विल सी जो आपकी सारी चीजें ना, सेट इंटरफेस है, लिस्ट है, मैप है, तो सारी इंटरफेसेस को भी और क्लासेस को भी हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, तो हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं और अब हम बात करते हैं कलेक्शन कैसे आपकी क्रिएट होती है। वी हैव सीन कि हम एरे जब क्रिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, एक एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाने के लिए हम यहां पे आते हैं, ठीक, ये ऑब्जेक्ट टाइप का एरे है, मैं इसको कमिट कर देता हूं एंड आई हैव टू क्रिएट अ सिंपल एरे जो आपका नॉर्मल एरे होता है इंटीजर का। इंटीजर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, फिर एरे का नाम होता है, फिर आप क्या करते हो, न्यू, फिर इंटीजर, राइट। वी हैव अ सिंटैक्स ऑफ एरे जो हम ऐसे बनाते हैं, और आपकी लेंथ यानी कि साइज ऑफ एरे फिक्स होती है जो आप यहां पे डिफाइन करते हैं, राइट। अब ये हो गया हमारे पास एरे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कलेक्शन की, तो उसका कुछ सिंटैक्स ऐसे है। आप सबसे पहले लिखते हो कलेक्शन, क्या लिखते हो? कलेक्शन। उसके बाद उस कलेक्शन का नाम, जैसे एरे का नाम होता था, मैं यहां पे आके लिखता हूं ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, फिर हम क्या देते, फिर कलेक्शन नहीं देते, फिर पता है क्या देंगे, फिर हम यहां पे देंगे इस इंटरफेस को जो क्लास इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि ये इंटरफेस है। ये क्या है? इंटरफेस है। मैंने कहा ना सी कैपिटल के साथ अगर लास्ट में एस नहीं देते तो क्या है? इंटरफेस है, और इस इंटरफेस को कोई ना कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगा, राइट। तो अगर मैं यहां पे आके लिख देता हूं एरे लिस्ट, तो हम यहां पे इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि यहां पे इंपोर्ट कर दो कलेक्शन को, कह रहा है कि कौन सा पैकेज इंपोर्ट करवा दो, java.util.collection, सही है। तो मैं यहां पे आके इंपोर्ट करवा देता हूं, सही है। और अगर एक ही कलेक्शन का आपने इंपोर्ट करवा लिया, क्या, एक पैकेज, तो फिर आपकी सारी क्लासेस जो भी हैं उनको आपको इंपोर्ट करवाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सबका पेरेंट जो है वो इंपोर्ट करवा लिया। सबका पेरेंट क्या कर लिया है? इंपोर्ट करवा लिया है। भाई देखें यहां पे कलेक्शन सबका पेरेंट है ना, सबका पेरेंट यहां पे क्या है? इंटरफेस, कलेक्शन है ना। तो देखो, वरना ये क्या करता, आपसे इस एरे लिस्ट की भी इंपोर्टिंग मांगता, यानी कि आपको ये कहता कि इसको भी इंपोर्ट करवा दे, लेकिन इसका आपने यहां पे इंपोर्ट नहीं करवाया। जैसे स्कैनर क्लास यूज करते थे तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवाते थे ना, राइट, सही है। वैसे ही हम यहां पे इंपोर्ट करवा रहे हैं किसको? कलेक्शन एपीआई को। अब पूरी एपीआई इंक्लूड करवा दी, वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एरे लिस्ट क्लासेस। और एरे लिस्ट क्लास आपके इस कलेक्शन इंटरफेस को इनडायरेक्टली क्या कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। इनडायरेक्टली का मतलब यहां पे देखो, एरे लिस्ट खुद इंप्लीमेंट कर रही है लिस्ट को, और लिस्ट एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन को। तो इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट नहीं है, सही है। क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस से आपका लिस्ट इंटरफेस क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है, और आपके इसी लिस्ट को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एरे लिस्ट कर रहा है, राइट। तो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं, राइट है। उसके बाद
अब ये हो गया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे ऐड करवाते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे ऐड करवाते हैं। सो इट्स अ सिंपल थिंग, आप यहां पे एक ऐड मेथड यूज करते हो। आप उस कलेक्शन का नाम रखते हो, डॉट, फिर ऐड लगाते हैं और उसके अंदर आप जो वैल्यू चाहें दे सकते हैं। मैं दे देता हूं 12, मैं दे देता हूं OBJ और यहां पे आके डॉट ऐड और यहां पे आके हम अली कर देते हैं, राइट? क्लियर? अब जी अच्छा, अब यहां पे देखो एरे के अंदर हमारे पास अगर इसी एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ऐड करवाते तो वी हैव वेरी वेल नो कि हमारे पास इसके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर होंगी, जिस भी इंडेक्स पे स्टोर होंगी, वो कहां पे ऐड होंगी? आपके नंबर टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगी। वी कैन नॉट इंसर्ट स्ट्रिंग इन दिस एरे, क्योंकि हमने एरे का क्या है, टाइप बता दिया कि इस एरे के अंदर सिर्फ नंबर ही स्टोर होंगे। एक तो टाइप आपका एक ही स्टोर हो रहा है एरे के अंदर, दूसरी बात साइज फिक्स है, तीसरी बात इसके अंदर हम मिडिल में वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारे पास एरे लिस्ट के अंदर भी क्या है, इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपकी रैंडमली जाके इंडेक्सेस पे स्टोर करवा देती है, समझ में आ रहा है? लेकिन वी हैव डिफरेंट क्लासेस टू स्टोर वैल्यूज इन बाय यूजिंग इंडेक्सेस। यानी कि अगर आप इंडेक्स के थ्रू भी वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो ना कलेक्शन एपीआई के अंदर, देन वी कैन इंसर्ट। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्लास कोई और होगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास यहां पे अगर हम बात करते हैं कि भाई आपने अगर इस obj.a के अंदर बुलियन टाइप की वैल्यूज भी स्टोर करवानी है तो वो कर सकते हैं आप, सही है। इवन अगर आप कलेक्शन इंटरफेस यहां पे नहीं लिख रहे, इट्स ओके, यहां पे आप एरे लिस्ट लिख दो तो नो प्रॉब्लम, सही है। इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एरे लिस्ट क्लास का बना रहे हैं, और एरे लिस्ट एक्चुअली हमारे पास क्या है, क्लास है। यहां पे शो हो रहा है एरे लिस्ट क्या है, क्लास है। क्लियर है? जो इंप्लीमेंट कर रही है लिस्ट को और लिस्ट एक्सटेंड कर रहा है कलेक्शन को। डन हो गया। अगर आप चाहें तो पेरेंट को पहले डिफाइन करके फिर चाइल्ड को डिफाइन कर सकते हैं, सही है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ी थी हमने, राइट? क्योंकि हमने पढ़ा ये भी था कि हमारे पास जो क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उनके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, टाइप कास्टिंग होती है। वी कैन असाइन अ चाइल्ड क्लास टू पेरेंट, सही हो गया। अब हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है कि एरे लिस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी के अंदर हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, और ये वैल्यूज एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर हो रही है, एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर हो रही है, एज अ वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। क्लियर है? नाउ ये था हमारे पास क्या कि हम एरे लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। अगर इसको आपने फेच करवाना है तो यहां पे आके हम क्या लिखते हैं, obj, और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो क्या आ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, एक बहुत अच्छे मैनर में शो भी हो रही है, राइट। अगर हम बात करते हैं यहां पे आके एरे लिस्ट की, चलें एरे लिस्ट तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपको कोई एलिमेंट रिमूव करना है, क्या करना है, रिमूव करना है, तो obj.remove। अब यहां पे आपको क्या बताना है, वो वैल्यू जो आपको रिमूव करवानी है। तो एरे लिस्ट से आप ऐसे वैल्यू भी रिमूव करवा सकते हैं, समझ में आ रहा है? अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप यू कैन इंसर्ट। लेकिन मैंने कहा ना रिमूव करनी है कोई वैल्यू तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। वी हैव अ मेथड रिमूव, सही है। पहले आपको एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बताना है, जो भी उसका नाम हो ऑब्जेक्ट का, उसके बाद रिमूव मेथड, और उसके बाद वैल्यू बतानी है। लेकिन ये याद रहे कि एरे लिस्ट से आप बाय यूजिंग इंडेक्सेस आप वैल्यूज रिमूव नहीं करवा सकते। आप डायरेक्ट क्या देंगे, वैल्यू देंगे। एरे के अंदर अगर आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो इंडेक्स से, रिमूव भी करवानी है तो इंडेक्स से। लेकिन यहां पे कोई इंडेक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन कलेक्शन एपीआई के अंदर हमारे पास दूसरे क्लासेस हैं जिनके अंदर इंडेक्सेस के थ्रू वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव, ऐड और डिलीट सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हैश टेबल है जो हम यूज करेंगे आगे चल के। क्लियर? अब इसकी कुछ और चीजें देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास ये थी कलेक्शंस और ये एरे लिस्ट आपने देख लिया। लेकिन अगर हम बात करें अब जेनरिक्स की, क्योंकि हमारे पास जेनरिक्स भी है, तो एक्चुअली जेनरिक्स और कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जेनरिक्स हमारे पास एक्चुअली क्या है,
फॉर एग्जाम्पल एएलएस के अंदर आप जो वैल्यू चाहे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपकी लेंथ क्या है, फिक्स नहीं है यहां पे, ठीक है। आप वेरी कर सकते हैं। कहीं पे भी मैंने एरे की या सॉरी एएलएस की कहीं पे भी लेंथ डिफाइन की है नहीं की। इवन हम रन टाइम पे भी इसकी वैल्यू लेंथ को चेंज नहीं, मकसद चेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई मकसद आइडिया नहीं है कि कहाँ पे आपकी लेंथ जो है ऑप्शन है चेंज करें या ज्यादा करें कम करें, क्योंकि एएलएस की लेंथ आपका ऑटोमेटिक क्या कर रहा होता है, वहां पे बैक एंड पे सारी चीजें आपकी हो रही होती है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं जेनरिक्स की, तो जेनरिक्स एक्चुअली हमारे पास यूज होते हैं क्यों? अब मैंने कहा कि कलेक्शन हमारे पास आए थे 1.2 के अंदर, जेनरिक्स आए थे हमारे पास 1.5 के अंदर। जो जेडी के 1.2 था उसके अंदर कलेक्शन आए थे, 1.5 के अंदर कौन सा हमारे पास फीचर आया था, जेनरिक्स। अब जेनरिक्स की अगर आप बात करते हो तो जेनरिक्स एक्चुअली यूज ही इसीलिए किए गए थे कि यहां पे आके आप एंगुलर ब्रैकेट दें और उसके बाद आप यहां पे बता दें रेपर क्लास, रेपर क्लासेस पढ़े थे, और यहां पे आके भी रेपर क्लास। अब एक बात, अब यहां पे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे पास क्या है, कलेक्शन तो है लेकिन इंटीजर टाइप की। किसकी? इंटीजर टाइप की, क्योंकि कल को ऐसी भी नीड होती है हमारे पास यूजर की। फॉर एग्जांपल अगर बैंक अकाउंट के अंदर आपको वैल्यूज स्टोर करवानी है तो उसके अंदर आप बुलियन टाइप या स्ट्रिंग टाइप तो स्टोर नहीं करवाएंगे, लेकिन ज्यादा अमाउंट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। कल को डिजिट बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो एरे की लेंथ तो फिक्स होती है, वी कैन नॉट चेंज एट रन टाइम। लेकिन आपकी यहां पे क्या होती है, ऑटो शेयरिंग के ऑटो आपकी रिसाइज हो जाती है, किसकी लेंथ, कलेक्शन की। और अगर आपको नंबर ही चाहिए वो भी कलेक्शन के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एज अ जेनरिक यूज कर सकते हैं। तो जेनरिक एक्चुअली आपको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक ही टाइप की वैल्यूज स्टोर करवा दें। किसकी? एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हो बाय यूजिंग जेनरिक्स। लेकिन यहां पे देखो एरर इसीलिए आ रहा है कि यहां पे आपकी स्ट्रिंग और बुलियन ऐड नहीं होंगी, क्योंकि कलेक्शन अभी जो बनी है वो किस टाइप की बनी है, इंटीजर टाइप की। और मैंने आपको बताया था कि रेपर क्लासेस ही यूज होते हैं, यहां पे हो रहे हैं यूज, सही है। तो आपको क्या करना है, अच्छा यहां पे इन लोगों ने एंगुलर ब्रैकेट्स ही क्यों यूज किए, क्योंकि हमारे पास जो पैरेंथेसिस है ये आपको पता है मेथड्स के लिए यूज होती हैं। किसके लिए यूज होती हैं, मेथड्स के लिए। और अगर आप बात करते हो इसके कर्ली ब्रैकेट्स की, तो ये हमारे पास मेथड डेफिनेशन के लिए यूज होती है, यानी कि मेथड की बॉडी के लिए या आपके लूप की बॉडी के लिए, उसके लिए यूज होती है हमारे पास। और अगर हम बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की, तो ये हमारे पास एरे यूज कर रहा है, तो एक ही ब्रैकेट रही हमारे पास एंगुलर, तो इन लोगों ने इसको यूज कर लिया किसके साथ, जेनरिक्स के साथ। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स किस लिए यूज हो रही है, जेनरिक्स को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अब 1.5 तक आपको यहां पे भी इंटीजर लिखना था और यहां पे भी इंटीजर लिखना था, लेकिन 1.7 के अंदर आप अगर यहां पे इंटीजर ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास वर्जन जावा का JDK 1.7 है या उससे अबव है, क्योंकि अभी तो हमारे 1.9 आने वाला है ना, राइट, सही है। और हमारे पास अगर 1.7 वर्जन है या उससे कोई अबव वर्जन है, तो उसके अंदर अगर आप बाद में इंटीजर नहीं भी डिफाइन करते तो कोई इशू नहीं है। और सिर्फ इंटीजर ही नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का भी आप बना सकते हो। स्ट्रिंग टाइप का भी अगर आपको बनाना है ना कोई कलेक्शन का क्लास, तो वो भी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, इवन अगर आप ये एंगुलर ब्रैकेट भी ना दें तो कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? सिर्फ क्या दें, फर्स्ट आपका यहां पे जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं एक बार लिख दें, आप बार बार क्यों दे रहे हैं, सिर्फ कोडिंग कम करने के लिए, सही है। अगर यही चीजें आप जाके लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर करोगे ना 1.8 के अंदर, तो ये 1 लाइन कोड हो जाता है फिर तो, सही है। हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशंस को भी कवर करने वाले हैं।
क्योंकि जावा या एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज गोइंग टू स्मॉल कोडिंग एंड मच आउटपुट, राइट? तो हमारे पास कम कोडिंग होती है और ज्यादा अगर आउटपुट मिलता है तो हमारी कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, सही है? तो एवरी प्रोग्रामिंग इज ट्राइंग टू ओवरकम दिस, जो आपके बहुत बड़े कोडिंग करने के जो इश्यूज हैं वो, क्लियर है? तो ये थे हमारे पास जेनरिक्स। जेनरिक्स एक्चुअली हमारे पास एज ए कलेक्शन ही यूज होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप को अगर आप यूज करके बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो बाय यूजिंग जेनरिक। और जेनरिक आया था कहां पे? 1.5 के अंदर, और जेनरिक्स को एक्सटेंड किया गया था, अगर यहां पे आप नहीं लिखते तो 1.7 के अंदर वो आपका जो है इशू हैंडल किया गया था, राइट? उसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। अच्छा यहां पे देखें, एक वी हैव लिस्ट इंटरफेस, चलें इसको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कवर कर लेते हैं लिस्ट को, राइट?